जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारे अहादीस, बहुत सारे फ़ज़ाइल दुरूद पाक के हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक बड़ा ही अजीब व गरीब मगर ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से यूँ मरवी है, आपने फरमाया मैं हज कर रहा था, एक नौजवान आया और हर कदम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विर्द करता था। हज के दौरान, तवाफ़ में, सई में, हज के अरकान के दौरान। मैंने उससे पूछा कि तुम हर जगह दुरूद पाक जानबूझकर पढ़ रहे हो? उसने कहा हाँ। फिर उस नौजवान ने मुझसे पूछा आप कौन हैं? मैंने कहा मैं सुफ़ियान सौरी हूँ। उसने कहा वही सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो इराक़ में रहते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा क्या तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मारिफत रखते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को कैसे पहचाना? मैंने कहा इस दलील से कि रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल करता है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे दलाइल पेश किए। फिर फरमाते मैंने इसलिए तुमसे पूछा कि तुम दुरूद पाक इतनी कसरत से क्यों पढ़ रहे हो? ज़ाहिर है हज के दौरान बहुत सारी लोग दुआएं पढ़ते हैं, मगर तुम फ़कत दुरूद पाक पढ़ रहे हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों ज़रा सुनिएगा वो नौजवान क्या कहता है। कहता है कि मैं हज कर रहा था, मेरी वालिदा मेरे साथ थी। मेरी वालिदा का वहीं इंतकाल हो गया। माँ का इंतकाल होने के बाद पेट फूल गया और चेहरा सियाह हो गया। मैं उनके पास गमज़दा होकर बैठ गया। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद अर्ज़ की। वो शख्स कहता है कि अभी दुआ कर रहा था, अचानक तहामा की तरफ से एक बादल उठा। एक सफ़ेद कपड़े में मलबूस बड़े नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ़ लाए, बैतुल्ला शरीफ में दाखिल हुए। उन्होंने अपने हाथ से मेरी वालिदा के चेहरे और पेट की तरफ इशारा फरमाया। माँ का चेहरा भी ठीक हो गया, पेट भी ठीक हो गया। चेहरा सफ़ेद हो गया, पेट का मरज़ जो है वो दूर हो गया। वो जाने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया और पूछा आप कौन हैं जिन्होंने मेरी तकलीफ़ को दूर किया? उन नूरानी बुजुर्ग ने फरमाया मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। और मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमाइए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर कदम उठाते रखते वक्त मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शायर जभी तो कहता है ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आप जिस परेशानी में हैं, आप जिस मुसीबत में हैं, आप जिस तकलीफ़ में हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी ज़ाते वाला तबार पर, आपकी आल व अस्हाब पर आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। देखें कैसे मुसीबतें दूर होती हैं, कैसे बरकतें नाजिल होती हैं। अच्छा ये लफ्ज़ हम कई बार सुनते हैं, कसरत के साथ, एबंडेंस अंग्रेज़ी में कहते हैं। कसरत के साथ दुरूद पाक कैसे पता चलेगा कि हमने पढ़ लिया? उलमा कहते हैं कि जो रोज़ाना कम अज़ कम एटलीस्ट 313 मरतबा 313 टाइम्स
दुरूद पाक पढ़ ले वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो आप नियत करें, 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 20-25 मिनट में ये अदद पूरा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अगर रोज़ाना इतनी बार पढ़ लेंगे, मदनी इनाम पर भी अमल हो जाएगा, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल भी हो जाएंगे। 313 क्या है? किसी को पता है 313 क्या है? बहुत थोड़ों को पता है। ये